जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1/4/2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर का इंतजार दोस्तों पूरा का पूरा अप्रैल महीना निकल गया, लेकिन आज की तारीख में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्होंने यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। लेकिन 29 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने जो भारत का राजपत्र होता है, जो कि गैजेट ऑफ इंडिया होता है, उसके अंदर आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। मतलब बता दिया है कि इस तरह का फॉर्म होगा और ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो दोस्तों हमने जब इस फॉर्म को पढ़ा तो हमने एक ड्रास्टिकली चेंज यहां पे देखने को मिला। आपको पता होगा इनकम के हिसाब से आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 तक होती है दोस्तों। स्पेशली हर एक व्यक्ति आज की तारीख में शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, तो आपको आईटीआर 1 या 4 का फॉर्म आप नहीं भर पाते थे। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप एक लिमिटेड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो शेयर मार्केट की अगर आप ट्रांजेक्शंस करते हैं, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कोई इनकम आती है तो आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि सैलरी के साथ शेयर या म्यूचुअल फंड किया या अपने बिजनेस के साथ शेयर और म्यूचुअल फंड किया, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आईटीआर 4 और नॉर्मल इनकम है तो आईटीआर 1 आप भर सकते हैं। तो आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आईटीआर का फॉर्म क्या कहना चाहता है, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति शेयर या म्यूचुअल फंड वाला जो आईटीआर 1 भर सकता है या 4 भर सकता है, उन्हें आईटीआर 2 या 3 भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आईटीआर 2 और 3 काफी डिटेल का और पेचीदा फॉर्म होता है, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में भरना पड़ता है। तो आपको इस साल की आईटीआर में ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शेयर मार्केट की इनकम है जो आप आईटीआर 1 और 4 में भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी इनकम टैक्स के फॉर्म को, जैसे कि हम बात करते हैं आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है। जब भी आप ऑनलाइन इसको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के भरते हो या ऑफलाइन भी जैसन यूटिलिटी के माध्यम से भरते हो, उससे पहले किसी भी फॉर्म को भारत का जो राजपत्र होता है, जिसे कि द गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसके अंदर इसको पेश किया जाता है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं 29 अप्रैल को भारत सरकार ने 40/2025 नंबर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। लेकिन इसके अंदर जो मेन खास चीज देखने को मिली वो थी शेयर मार्केट के अंदर अगर आप किसी भी तरह की इनकम करते हैं तो दोस्तों आप आईटीआर 1 का फॉर्म भी भर सकते हैं, और आपको कोई बिजनेस प्रेजम्पटिव में आती है तो आईटीआर 4 का फॉर्म भी भर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ता था। अगर आपकी बिजनेस भी हो रही है तो फिर आपको दोस्तों आईटीआर 3 का फॉर्म, जो कि थोड़े से बड़े और थोड़े से पेचीदापन भरे होते हैं। अब मैं इसका जो फॉर्म जो नोटिफाई किया गया है, आप ये देख सकते हैं आईटीआर 1 यहां पे लिखा, जिसे कि सहज भी बोलते हैं, और ये असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा है, मतलब 31/3/2025 वाला दोस्तों आपका फॉर्म है। जैसे ही मैं आपको जूम करके दिखाना चाह रहा था कि ये व्यक्ति कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो यहां पे आ रहा है, देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1,25,000 रुपए। तो दोस्तों 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चर वाले भी इसको भर सकते थे। तो मैं आपको वो प्रॉपर फॉर्मेट भी दिखाता हूं जहां पर इन्होंने ये डिटेल मांगी है, ताकि आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A होता है और एक सेक्शन 111 होता है। तो 112A के अंदर दोस्तों किसी भी शेयर को अगर आपने 12 महीने या उससे ज़्यादा लेकर के रखा था और उसको बेच दिया, तो आपको पता होगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। पहला 1.25 लाख रुपए यानी कि 1,25,000 रुपए आपका ये माफ होता है, और उसके बाद में ही आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो ये बोलता है टोटल सेल कंसिडरेशन, मतलब मान लीजिए आपने दोस्तों 2 लाख रुपए के कोई शेयर बेचे हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए उसको 75,000 रुपए के आपने खरीदे थे, तो आपका जो प्रॉफिट आया 1,25,000 रुपए या उससे कम कितना भी आता है, तो आपकी ये इनकम हो जाएगी एग्जम्प्ट। आप ये देख सकते हैं एग्जम्प्ट इनकम है, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपको दिखानी है, जिस पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। और इसी तरह से ही आईटीआर 4 का फॉर्म आपको पता होगा, जिसे कि सुगम बोलते हैं। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आप कैश सेल का 8% या ऑनलाइन 6% आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं तो 50% अपनी रिसीट का दिखा सकते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आप अगर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपका, और वो भी आपका हुआ 1,25,000 रुपए या उससे कम का हुआ, तब भी आप आईटीआर 4 का फॉर्म भी भर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, मतलब इनकम तो हुई है लेकिन टैक्स नहीं देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के अंदर कितने रुपए का बेचा, कितने का खरीदा था और कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान दें दोस्तों, अगर 1,25,000 रुपए तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तभी आप आईटीआर 1 या 4 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर 1,25,000 रुपए से हुआ है तो ऊपर वाली अमाउंट पर आपको
12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो आप ITR 3 या 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और इसके साथ में ही दोस्तों अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है तो उस लॉस को आगे के 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों ITR 1 या 4 का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो आपको अगर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जाना है, ITR 4 के अंदर भी 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ITR अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसमें राहत मिलने वाली है। ITR से रिलेटेड दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रोफेशनल्स के द्वारा बड़ी ही रीजनेबल चार्जेस पर ITR भर के हम देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पैसा कमाता था और ITR 2 या 3 के अंदर कंफ्यूज हो जाता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।